हेलो, फोर्थ सेमेस्टर वालों। आज मंगलवार का दिन है और तारीख आज 26 है, 26 मई 2020। और आज सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 2 पूर्ण हो जाएगा। इसमें आज हम पढ़ा रहे हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में हम जो बता रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और बता रहे हैं। अनुच्छेद लेखन में प्राय किन किन शैलियों का प्रयोग होता है? अनुच्छेद लेखन में तो निम्न शैलियों का प्रयोग होता है। अनुच्छेद लेखन में प्राय किन किन शैलियों का प्रयोग होता है? तो निम्न शैलियों का प्रयोग होता है। नंबर 1, भावात्मक शैली। नंबर 2, समास शैली। नंबर 3, व्यंग्य शैली। तरंग शैली। चित्र शैली। व्यास शैली। ये थी अनुच्छेद लेखन में शैलियों का प्रयोग होता है, वो चित्र शैली और व्यास शैली। ठीक है, अब हम बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से। अनुच्छेदों का उचित शीर्षक चयन करना बता रहे हैं हम। अनुच्छेदों का उचित शीर्षक चयन करना और उनमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद के प्रारंभिक में अंतिम भाग में ही शीर्षक प्राय निहित होता है। अनुच्छेद में प्रारंभिक या अंतिम भाग में ही शीर्षक प्राय निहित होता है, इसलिए इन भागों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुरू में होगा या अंतिम लाइन में होगा। अनुच्छेद को तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसका भावार्थ भली भांति समझ में न आ जाए। अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित एवं विषयानुसार चयनित करना चाहिए। अनुच्छेद में उपयुक्त शीर्षक न मिलने पर भावार्थ को समझकर स्वयं उपयुक्त शीर्षक बनाकर लिखें। कई बार ऐसा होता है, बार बार पढ़ते हैं तब भी समझ में नहीं आता, तब अपना आप उसका अर्थ समझ करके उसका पूर्व शीर्षक बनाकर लिखना है। वाक्य छोटे छोटे, सरल, स्पष्ट, रोचक व प्रभावशाली होने चाहिए। अनुच्छेद में विषय खुलकर स्पष्ट हो जाना चाहिए। यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए और उन्हीं के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। ये थे हमारे अनुच्छेदों का उचित शीर्षक चयन करने के टॉपिक। अब हम बता रहे हैं अपठित काव्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव। अपठित काव्यांश को, अपठित का मतलब बिना पढ़े, जो कभी हमने पढ़ा नहीं है,
उस काव्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव। नंबर 1, छात्र काव्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। छात्र काव्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 2, उसके भावों को समझने की कोशिश करें। उसके भावों को समझने की कोशिश करें। सभी प्रश्न भाव पक्ष यानी भावार्थ और अर्थ से संबंधित होते हैं। कल्पाक्ष यानी कल्पाक्ष का मतलब होगा रस, छंद, भाषा, अलंकार से कोई प्रश्न नहीं होता। पंक्तियों के अर्थ को समझते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यदि पंक्तियों को भी लिख दिया जाए तो भी कुछ अंक मिल जाते हैं। प्रश्नों को पहले आत्मसात करके ही पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, तभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए कि उत्तर अपने शब्दों में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाए। ये था हमारा अपठित काव्यांश को हल करने का निर्देश व सुझाव। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की इन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख। ये 2017 में भी आया था क्वेश्चन, 2002 में भी आया था। मूल्यांकन की 5 विशेषताएं हैं। नंबर 1, मूल्यांकन एक व्यापक पद है। मूल्यांकन एक व्यापक पद है। जितना व्यापक मानव जीवन है उतना ही व्यापक मूल्यांकन है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है और वहीं से मूल्यांकन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है तथा यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। नंबर 3, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन की आत्मा एवं उसकी धुरी ही उसके उद्देश्य है। समस्त मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्यों की प्राप्ति उसके लिए दिए गए अनुभवों एवं साक्ष्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। नंबर 4, मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। शिक्षा की किसी भी व्यवस्था या क्रिया से हम मूल्यांकन को नहीं हटा सकते हैं। यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने में हमारी सहायता करता है। नंबर 5, मूल्यांकन शिक्षाकार नियंत्रण है। मूल्यांकन मापक है तथा शिक्षा के प्रत्येक पद या अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। नंबर 5 क्या है? मूल्यांकन शिक्षा का नियंत्रण है। मूल्यांकन मापक है तथा शिक्षा के प्रत्येक पद या अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। ये थे आज के हमारे हिंदी शिक्षण के अच्छे मूल्यांकन की 5 विशेषताएं। आज लेसन 2 4th सेमेस्टर वालों ये पूरा हो चुका है और कल लेसन 3 चलेगा। तब तक के लिए अनुमति, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।